जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जो मंगल करने वाले और अमंगल को दूर करने वाले हैं, वो दशरथ नंदन श्री राम हैं। वो मुझ पर अपनी कृपा करें। अयोध्या कांड अध्याय 16 अंतिम दर्शन भाग 2। राम जी ने इतनी बड़ी गंभीर घटना सामान्य कर डाली। इसका नाम ही विवेकी संसार है। कुटुंब में कोई समस्या आए तब आप उसे विवेक की कसौटी पर चढ़ाकर कितनी हल्की कर सकते हैं, उसी पर आपके सुख दुख का आधार है। मानो कुछ हुआ ही नहीं है। इतनी सहजता से राम जी कहते हैं, माँ 14 वर्ष का वनवास, यह क्या बड़ी बात है। बात इतनी ही हो तो यह मेरे सद्भाग्य की निशानी है। माँ, मैं तो तुझसे इतना ही कहता हूँ, सुन जननी सोई सूत बड़ भागी, जो पित मात वचन अनुरागी, तन्य मातु पीत तोष निहारा, दुर्लभ जननी सगल संसारा। सुन जननी, भाग्यशाली पुत्र वह है जो माता पिता के वचनों का पालन करता हो। देखो माँ, आज्ञा का पालन करके अपने माता पिता को प्रसन्न रखने वाला पुत्र संसार में कोई विरला ही मिलता है। यहाँ पहली बार राम जी कैकई को जननी कहते हैं। कैकई को माँ तो कह सकते हैं, जननी नहीं। यह साहित्य दोष है। जिसके उदर से हमारा जन्म हुआ हो उसे जननी कहें, अन्य किसी भी स्त्री को माँ कहें, जननी नहीं कह सकते। फिर भी जानबूझकर राम ने कैकई को 3 बार जननी कहा, इसलिए कि रघुवंश के राम को जन्म कौशल्या ने दिया, पर राम को वन में भेजकर राम राज्य के राम को जन्म तो कैकई ने ही दिया। राम कहते हैं, माँ तू मुझे वन में भेजती तो राम राज्य का राम कभी भी न जन्मता, इसलिए आज से तू मेरी प्रसूता है। राम राज्य के राम को तूने जन्म दिया। यहाँ तुलसी जी ने पुत्र की व्याख्या कितनी सुंदर की है। तन्य मात पिता तोष निहारा, जो माता पिता को संतोष दे वही पुत्र होता है। सद्विद्या, सत्संपत्ति, सुपत्नी और सुपुत्र, ये 4 प्रारब्ध योग से प्राप्त होते हैं, ऐसा धर्म ग्रंथ कहते हैं। माता पिता को संतोष दे ऐसा पुत्र दुर्लभ है। राम कथा कह रहा हूँ। इस प्रसंग पर हर एक भाई बहन को कहूँगा कि आप सब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए, पर जीवन ऐसा जियो कि आपके माता पिता को संतोष हो। जिस माता पिता ने अनेक कष्ट झेलकर पुत्र का लालन पालन किया हो, उन्हें यदि पुत्र संतोष न दे सके तो उससे इस देश के ऋषि क्या अपेक्षा रखें। युवा भाइयों बहनों, आप अपना जीवन ऐसा बनाइए कि आपके माता पिता के आंखों में प्रेमाश्रु आए। रामायण के उत्तरकांड में लिखा है, हे पार्वती, वह कुल धन्य है जिस कुल में प्रभु प्रेमी संतान पैदा होती है। भवानी, वह देश धन्य है जिसकी भूमि पर गंगा बहती है। भवानी, वह क्षण धन्य है जिस क्षण में किसी संत का सानिध्य मिलता है। ऐसा सब लिखा है। हर एक युवक युवती का कर्तव्य है कि माता पिता को संतोष हो ऐसा जीवन जिए, और हर एक माता पिता का कर्तव्य है कि अपनी संतानों को प्रेरणा मिले ऐसा जीवन स्वयं जिएं। इसलिए बचपन से ही उनमें ऐसा संस्कार डालिए। अपने बच्चों को शांति से अपने पास बिठाकर उसके सिर पर हाथ रखकर कहो, बेटा तूने उपन्यास तो बहुत पढ़े, तू थोड़ी गीता भी पढ़। माता पिता प्रेम से ऐसा कहें तो मैं नहीं मानता कि कोई भी पुत्र इससे इनकार कर दे। खैर कोई निकलेगा, पर आप लगाव और प्रेम से कहेंगे तो वह आपका खून है।
वह आपका कहा मानेगा। परंतु माता पिता को समय ही कहाँ है। लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि हमें मरने का भी टाइम नहीं। हम खाने के लिए समय निकालते हैं, दुकान पर बैठने का समय निकालते हैं, रिश्तेदारों से मिलने का समय निकालते हैं, भोग का समय निकालते हैं, पर अपने बच्चों के संस्कार निर्माण के लिए हमारे पास समय नहीं। प्रत्येक माता पिता संस्कार निर्माण का यह कार्य करें तो साधु संतों का काम बहुत सरल हो जाए। पहले के साधु गृहस्थों से शिक्षा मांगते थे। आज की संस्कृत के उपासकों की भिक्षा यह है, आपको मेरी थैली में कुछ डालना हो तो अपनी संतानों के सिर पर वात्सल्य में हाथ फेरकर उनके हाथ में रामायण और गीता दीजिए। आप दे सकते हैं तो यही मेरी भिक्षा है। राम जी ने कैकेयी से कहा, माँ, माता पिता की आज्ञा का पालन कर वन में जाना यह मेरे लिए कितना बड़ा सद्भाग्य है। माँ, वन में जाऊंगा तो मुझे कितने लोभ होंगे। कहूँ संतों से मिलना होगा, यह मेरा पहला लाभ। वन में रहूँगा तो तप कर सकूँगा, साधना कर सकूँगा, और यौवन में साधना करूँ तो माँ कितना लाभ होगा। तो माँ, यह मेरा दूसरा फ़ायदा। तीसरा फ़ायदा, मेरा हर प्रकार से कल्याण होगा। चौथा फ़ायदा, मैंने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन किया। इतिहास में नाम लिखा जाएगा कि राम पितृ आज्ञा पालक था। और पांचवा फ़ायदा, पिता की उस आज्ञा में माँ तेरी सहमति है। और माँ, मैं खुशामद के रूप में नहीं कहता, पर हृदय के भाव से कहता हूँ कि मेरा सर्वोत्तम फ़ायदा, भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, मेरे प्राणों से भी प्रिय भरत को राज्य मिलेगा, यह है। माँ, वन में जाने से जब इतने सारे फायदे मुझे होते हों, तब यदि मैं वन का रास्ता न पकड़ूं तो माँ, तो मुझे एक नंबर का मूड मानना। इतनी छोटी सी बात को लेकर मेरे पिताजी को इतना गहरा दुख। माँ, बता आखिर बात क्या है। कैकेयी ने कहा, बस बेटा, इसके सिवा कुछ नहीं। तेरे पिता यह वचन छोड़ नहीं सकते। वृद्धावस्था है, एक और रघुकुल की परंपरा है, दूसरी ओर तेरे प्रति रहा हुआ उनका वात्सल्य है। क्या करना, इसकी दुविधा में पड़े हैं महाराज। तू कोई निर्णय कर दिखा। ठीक है माँ। माँ को वंदन कर पिताजी के पास जाकर राम जी ने कहा, पिताजी, 14 वर्ष के लिए मेरा वनगमन और भरत को शासन, यह कौन सी बड़ी बात है। आप जरा भी दुखी न होना। मैं वन में जाऊंगा, 14 वर्ष पूरे करके आपके चरणों में वंदन करने वापस आऊंगा। आपको आक्रंद करने की जरूरत नहीं। फिर राम जी ने सुमन जी से कहा, सुमन जी, आप पिताजी का ध्यान रखिए। मैं अभी कौशल्या माँ की स्वीकृति लेकर आता हूँ। जय श्री राम। सकल सुकृत कर बड़ फल एहूँ, राम सिए पद सहज स्नेहूँ। संपूर्ण पुण्यों का सबसे बड़ा फल यही है कि श्री सीताराम जी के चरणों में स्वाभाविक प्रेम हो। जय श्री राम।